नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। नंदुरबार से शर्मनाक एवं दर्द भरा मामला सामने आया। झोली में अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। नंदुरबार के आदिवासी गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान झोली में उठाकर उसके परिजन अस्पताल लेकर गए। 7 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। यह घटना न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा उजागर करती है, बल्कि ग्रामीणों की मजबूरी को भी दर्शाती है। नालासोपारा के कलंब में बोरे से जिंदा मिली नवजात बच्ची। नालासोपारा के कलंब इलाके में एक बोरे में लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली। बच्ची जीवित है और उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बच्ची को बचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज ठाकरे का बड़ा दावा, अंबानी से सत्ता परिवर्तन के संकेत। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें मुकेश अंबानी की ओर से राजनीतिक सत्ता में बदलाव के संकेत मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द बड़ा मोड़ आ सकता है। पालघर शहर कांता हॉस्पिटल में महिला के इलाज के दौरान मौत, डॉक्टर पर आरोप। अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिला। साथ ही एम्बुलेंस चालक ने 2000 किराया वसूला, जिससे परिवार आक्रोशित है। मीरा रोड आंदोलन के बाद मनसे की रणनीति पर सवाल। मीरा रोड में मराठी भाषा के सम्मान को लेकर हुए आंदोलन के बाद अब मनसे पर राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगने लगे हैं। दीपक मोहिते ने कहा, आंदोलन भावनात्मक था, लेकिन विरोधियों का इशारा है कि इसका अंतर्राज्यीय उद्देश्य कुछ और था। कुत्ते को बचाने के चक्कर में रिक्शा पलटी, सीसीटीवी में हादसा कैद। सफाले तांदुवाल्याडी मार्ग पर एक रिक्शा पलट गई जब चालक ने सड़क पार कर रहे कुत्ते को बचाने की कोशिश की। हादसे में रिक्शा चालक और एक सवारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरा दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया है। जनसुरक्षा विधेयक पर दो मत, सरकार और विपक्ष आमने सामने। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में जनसुरक्षा विधेयक 2025 के पारित होने पर खुशी जाहिर की है और इसे राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं दूसरी ओर पत्रकार दीपक मोहिते ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार पर लोकतांत्रिक आवाजें दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की दिशा में एक प्रयास है। पालघर में शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, अब कक्षा 10 तक की पढ़ाई जिला परिषद स्कूलों में। पालघर जिले में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या को शून्य करने के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 2023 की तुलना में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। शिक्षा विभाग ने समाधान के रूप में जिला परिषद स्कूलों में माध्यमिक कक्षाएं 9 और 10 शुरू कर दी हैं। इससे ग्रामीण बच्चों को अब पास के स्कूलों में ही शिक्षा का अवसर मिलेगा। पालघर में गर्भवती महिलाओं की जांच बिना डॉक्टर। सरावली उपकेंद्र पर लापरवाही का आरोप। पालघर के आशागढ़ प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सरावली उपकेंद्र में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा जांच बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी के बिना की जा रही है। आरोप है कि सरकारी डॉक्टर गैर हाजिर रहते हैं और निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। इस लापरवाही से ग्रामीणों में नाराजगी है। तेंदुए को रोकने की योजना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर दीवार निर्माण। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने जानकारी दी कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी ताकि तेंदुए जैसे जंगली जानवर मानव बस्तियों में प्रवेश न कर सके। यह फैसला हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वसई के छात्र संसद भवन में विधायक स्नेहा दुबे की पहल। वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित के नेतृत्व में स्कूली छात्रों को विधान भवन का शैक्षणिक दौरा कराया गया। बच्चों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और राज्य की राजनीति को नजदीकी से समझा। इस पहल को छात्रों के लिए प्रेरणादायक अनुभव माना जा रहा है। यांत्रिक धान की खेती की ओर झुकाव। किसान समय और लागत बचाने में सफल। पारंपरिक पद्धति से धान की खेती समय और मजदूरी की दृष्टि से महंगी साबित हो रही है। इसी कारण अब पालघर जिले के किसान यांत्रिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ट्रैक्टर और रोपण मशीनों की मदद से किसान कम समय में ज्यादा उत्पादन की कोशिश कर रहे हैं। तलासरी में अवैध दारू तस्कर गिरफ्तार। तलासरी पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने अवैध धंधों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी थाना प्रभारी और लोकल क्राइम ब्रांच को सतर्कता बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। जवाहर की पहाड़ियों पर पर्यटन चरम पर। पावसाल शुरू होते ही जवाहर के दाभोसा
काला मांडवी और दादर कोपरा जैसे प्राकृतिक झरनों की ओर पर्यटकों का आकर्षण बढ़ गया है। समुद्र तल से ऊंचाई पर बसे जवार की ठंडी हवाएं और हरियाली पर्यटकों को लुभा रही हैं। प्रशासन की अपील, पावसाल में ट्रैकिंग करें लेकिन सावधानी के साथ। पालघर जिला प्रशासन ने अपील की है कि झरनों और ट्रैकिंग स्थलों पर भारी बारिश के दौरान जाने वाले पर्यटक अत्यधिक सावधानी बरतें। फिसलन भरे रास्तों और तेज बहाव वाले झरनों के पास सतर्क रहना आवश्यक है। मानवाली माता के दरबार में उमड़ी श्रद्धा। पालघर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मानवाली माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्तजन आस्था और भक्ति भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र का धार्मिक वातावरण और भी पावन हो गया है। चारोटी में सीपीएम का रास्ता रोको आंदोलन। चारोटी में सीपीएम पार्टी ने विधायक विनोद निकोले के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया। यह प्रदर्शन क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय प्रशासन के रवैये के विरोध में किया गया। आंदोलन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति नियंत्रण में रही। पालघर में निर्माण श्रमिकों का जोरदार प्रदर्शन। पालघर में आज महाराष्ट्र राज्य निर्माण श्रमिक संघ AITUC और निर्माण श्रमिक अधिकार संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने व्यापक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सतर्कता टीम के नाम पर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। नारेबाजी करते हुए उन्होंने मांग की कि प्रशासन शोषणकारी प्रक्रियाओं पर तत्काल रोक लगाए और श्रमिकों की आवाज सुने। वड़ा पाव हुआ महंगा, आम जनता की जेब पर असर। पालघर रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाला वड़ा पाव अब 18 रुपए में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 12 रुपए थी। रेलवे प्रशासन के इस फैसले से दैनिक यात्रियों और मजदूर वर्ग पर सीधा आर्थिक असर पड़ा है, जो वड़ा पाव जैसे सस्ते भोजन को पेट भरने का विकल्प मानते थे। विक्रेताओं का कहना है कि बढ़ी कीमतों का कारण सप्लाई कॉस्ट में इजाफा है, लेकिन यात्रियों के लिए यह एक नई परेशानी बन गई है। मुंबई के सबर्ब मीरा रोड में 18 जुलाई को होगी एक भव्य सभा। मंच से प्रमुख राज ठाकरे की अध्यक्षता में मीरा रोड में जोधपुर स्वीट नाम की दुकान के मालिक के मन से कार्यकर्ता द्वारा हिंदी भाषा बोले जाने पर मराठी में न बोलने पर पिटाई की गई थी। इसके बाद दुकानदारों का गुस्सा बढ़ा और उन्होंने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके जवाब में मनसे ने भी एक विरोध रैली 5 जुलाई को निकाली। आगे इसी क्रम में 18 जुलाई को मनसे प्रमुख श्री राज ठाकरे एक बड़ी सभा मीरा रोड में करेंगे। मीरा भयंदर बना हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद का केंद्र बिंदु। पुलिस कमिश्नर का स्थानांतरण। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मां से कुछ कार्यकर्ताओं ने जोधपुर स्वीट नाम के दुकानदार के हिंदी बोलने पर पिटाई कर दी थी। दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो जवाबी कार्रवाई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की एक बड़ी कार्यवाही। मीरा भयंदर के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर किया। मधुकर पांडे की जगह लेंगे निकेत कौशिक। केंद्र सरकार के खिलाफ मुंबई अहमदाबाद राज्य मार्ग पर माकपा का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 4 श्रम संहिता कानूनों से देश के मजदूरों का शोषण होता और मजदूर देश छोड़कर भागने को मजबूर होंगे। नए श्रम कानूनों को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देने से संकल्प के साथ C2 श्रमिक संगठन ने इस कानून के खिलाफ मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर चारोटी में 2 घंटे का रास्ता रोको का विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के थाने में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर बदसलूकी के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, गणेश उत्सव को किया राज्य उत्सव घोषित। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव को मिलेगी एक नई पहचान। सरकार के फैसले से जश्न उल्लास का माहौल बना। गणेश भक्त हुए आत्मविभोर। वसई विरार की आमदार स्नेहा दुबे पंडित ने विधानसभा में उठाया लक्षेत्र में हो रही ड्रग तस्करी का मामला। ड्रग माफिया और उनके साथ शामिल पुलिस अधिकारियों पर खास कार्रवाई की कर डाली मांग। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।